अस्सलामुअलैकुम क्लास सेवन आज हम आपका नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं जो कि आपके जुलाई के सिलेबस में शामिल है सेट्स। 6th क्लास में आपने जैसे कि पढ़ लिया है कि सेट्स क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा हम दोबारा यहाँ पे उसका जो है रिवीजन कर देते हैं। आप अपने आम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं ज़िंदगी में, जैसे आप कहते हैं लोगों का मजमा, क्राउड ऑफ पीपल, या आप ये कहते हैं हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, बहुत सारे एलिफेंट्स जहाँ जमा हों तो उसे आप हर्ड ऑफ एलिफेंट्स कहेंगे, या हर्ड ऑफ कैटल, जैसे मवेशी बहुत सारे एक साथ हों तो फिर आप उसे कहेंगे रेवड़ बोलते हैं ना, तो इसी तरह हर्ड ऑफ कैटल बोलते हैं। तो यानी हर्ड का लफ्ज़ जो है, या टीम ऑफ प्लेयर्स, तो आपको उस लफ्ज़ से पता चल रहा है कि इसमें जैसे टीम से पता चल रहा है बहुत सारे प्लेयर्स होंगे। इसी तरीके से सेट जो लफ्ज़ है वो कलेक्शन ऑफ थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। तो सेट एक्चुअली है क्या चीज़, इसको अगर मैथ्स में डिफाइन करें तो ये होगा सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये यहाँ दो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, और वेल डिफाइंड, अब इसको मैं आपके सामने रखती हूँ कि वेल डिफाइंड क्या चीज़ होती है। सपोज मैं आपसे ये कहती हूँ collection of favorite books, collection of favorite books, collection of the names of the days of a week, collection of best drama, collection of intelligent girls of your class, collection of all consonant letters, अब ये देखिए, जब मैं आपसे कहती हूँ कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स, अब आप इसमें मुझे बता सकते हैं कौन कौन सी फेवरेट बुक्स के नाम बता सकते हैं? ये ज़रा मुश्किल होगा। क्यों? एक बुक जो मुझे पसंद आएगी वो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी पसंद आए वो बुक पूरी पढ़ने के बाद। इसी तरह वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी मदर को भी वो बुक पसंद आए पढ़ने के बाद। तो जो मेरी फेवरेट होंगी वो आपकी फेवरेट नहीं हो सकती, या जो आपकी फेवरेट होंगी वो किसी और की फेवरेट नहीं हो सकती। यानी इसके अंदर आप कुछ पर्टिकुलर नाम बता ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज है। किसी पर्सन के कुछ और ख्याल आते हैं और किसी के कुछ और ख्याल आते हैं, तो ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। इसी तरीके से अगर आप कहेंगे कलेक्शन ऑफ द नेम ऑफ द डेज ऑफ अ वीक, अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। वीक के डेज के जो नाम है वो मैं भी वही बताऊंगी, आप भी वही बताएंगे, किसी और से हम पूछेंगे तीसरा शख्स भी वही बताएगा। क्या? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी शख्स होगा वो यही बताएगा। इसका मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, सबका जवाब क्या होगा? एक ही होगा। कलेक्शन ऑफ बेस्ट ड्रामा, अब वही बात आ गई कि जो ड्रामा आपको पसंद आया वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए वो बेस्ट हो, या ज़रूरी नहीं है और किसी थर्ड पर्सन के लिए भी बेस्ट हो, वो डिफरेंट होगा वो उसके लिए। तो यानी इसके अंदर आप कोई नाम दे ही नहीं सकते क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कलेक्शन ऑफ
इंटेलिजेंट गर्ल्स ऑफ योर क्लास, इसमें भी आप नाम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? अब कोई शख्स या कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट किसी फील्ड के अंदर जो है इंटेलिजेंट होता है और कोई किसी फील्ड में इंटेलिजेंट होता है। किसी की इंटेलिजेंस जो है वो किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा नज़र आती है और किसी की किसी तरफ ज़्यादा नज़र आती है। तो इसमें आप कैसे बता सकते हैं कि हमारी क्लास के ये बच्चे जो हैं ये इंटेलिजेंट है? पर्टिकुलर करके आप नहीं कह सकते, क्योंकि कोई किसी सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट होता है और कोई किसी सब्जेक्ट में और किसी चीज़ में उसकी महारत होती है। इसी तरीके से यानी ये जवाब भी सही नहीं बन सकेगा। इसी तरह कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट लेटर, आपको पता है कि अगर हम अपनी अल्फ़ाबेट्स ABCD देखें तो ABCD के अंदर जब आप A-E-I-O-U ये पांचों आप निकाल देंगे तो बाकी जितने लेटर्स बचेंगे, हमारे 26 लेटर्स होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर। अब इसके अंदर जब हम 5 ये निकाल देंगे A-E-I-O-U तो जितने लेटर्स बचेंगे वो तमाम क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर। अब ये जो जवाब, इसका जो जवाब लिखा जाएगा वो हर शख्स वही जवाब देगा जो जवाब होगा, यानी तमाम के लिए कॉन्सोनेंट लेटर्स एक ही होंगे और वो वही जवाब होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड यानी सबका आंसर फिर एक ही होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स ये सेट हुआ, ये सेट नहीं हुआ। ये सेट नहीं हुआ क्यों? क्योंकि इसमें आंसर पर्सन टू पर्सन क्या करेगा? वेरी करेगा, इसलिए ये सेट नहीं हुआ। कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ ए वीक ये हुआ जी, ये सेट हुआ। ये सेट क्या हुआ? इसको हम सेट कह सकते हैं। कलेक्शन ऑफ बेस्ट ड्रामास ये भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन क्या करेगा? वेरी करेगा इसका आंसर, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास सेट नहीं हुआ। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट गर्ल्स ऑफ योर क्लास, इसमें भी पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये भी सेट नहीं है। इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट लेटर्स ये सब का आंसर एक ही होगा, तो हम ये कहेंगे कि ये सेट है। अब मैं ये करती हूँ कि जब मैं ये कह रही हूँ कि ये सेट नहीं है तो यानी इसका मतलब है आपको वेल डिफाइंड का मतलब तो समझ में आ गया, ठीक है? तो हम वेल डिफाइंड जो सेट नहीं है हम उन्हें क्या करते हैं? हम इरेज कर देते हैं और अब आगे हम चलते हैं कि हमने क्या काम करना है, ठीक है? जो सेट नहीं है मैं उनको यहाँ से इरेज कर रही हूँ, सही है? अच्छा जनाब, आगे देखिए। अब जब मैथ्स की जुबान में हम बात करेंगे तो हम यहाँ कलेक्शन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि अब हम यहाँ कलेक्शन की तरह जगह क्या लफ्ज इस्तेमाल कर देंगे? हम यहाँ लफ्ज इस्तेमाल करेंगे सेट। क्या इस्तेमाल करेंगे? सेट ऑफ द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ ए वीक। इसी तरीके से हम यहाँ जब मैथ की लैंग्वेज में बात करेंगे तो हम कहेंगे सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट लेटर। अब जब मैं आपसे कह रही हूँ सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट लेटर, यानी आपने अब मुझे इसका जवाब देना है सेट ऑफ द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ ए वीक। अब आप कोई भी शख्स जब इसका जवाब देने लगेगा तो वो क्या जवाब देगा? वो जवाब देगा सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे और क्या होगा? फ्राइडे। और क्या है? फ्राइडे। नजर आ रहा है बोर्ड? फ्राइडे, ठीक है? और ये हमने इसे कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है? तो ये इसका आंसर हमने लिखा और उसे हमने क्या किया? कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया। जब हम इंग्लिश के अंदर भी कोई चीज़ सीरीज में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? जब नाम हम सीरीज में लिख रहे होते हैं हम उसमें कॉमा डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली देखें मेरे हाथ से कॉमा यहाँ चला है। अब ये चीज़ जो है जो हमने इसका आंसर लिखा है, तो अब ये जो है सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इसको हम ये कहेंगे, ये देखिए सब नाम क्या है? डिफरेंट है ना, यानी डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ डिफरेंट, और ऑब्जेक्ट्स के मीनिंग यहाँ पर आते हैं कि या तो वो पीपल के नाम होंगे या फिर वो थिंग्स के नाम होंगे, ठीक है? तो यानी थिंग्स होंगी और या फिर क्या होगा? वो पीपल के नाम होंगे। अच्छा, अब ये जब सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, अब ये हमने कर दिया तो हमने इसे क्या कर लिया? कर्ली ब्रैकेट में रख लिया। और जब हमने इसे कर्ली ब्रैकेट में रख लिया तो अब फिर हम आगे क्या करेंगे? इज इक्वल टू लगा के इस जवाब का पूरा कोई नाम लिख देंगे। और सपोज मैं इससे कहती हूँ कि ये ए है, जब मैंने इसको ए का नाम दिया तो क्योंकि ये जवाब था इसका, इसलिए मैं इसको भी क्या करती हूँ? ए का नाम दे देती हूँ, ठीक है?
यानी हमने ये देखा कि हमने आंसर को किस में रखा, कर्ली ब्रैकेट में रखा, अंदर जो भी इन्हीं सबको हम कहेंगे एलिमेंट। क्या कहेंगे, या तो हम एलिमेंट कहते हैं इसे या फिर हम कहते हैं मेंबर। तो ये जो सेट के एलिमेंट हैं या मेंबर हैं, इन सबके दरमियान हमने क्या लगाया, कॉमा लगाया, और फिर इज इक्वल टू लगा के हमने क्या किया, इसका कोई भी नाम दे दिया। और नाम जो देते हैं वो हम अल्फ़ाबेट में देते हैं, और अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देते हैं, और वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होते हैं। इसका भी अब आंसर हम लिख लेते हैं, सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट लेटर। तो सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट लेटर, चलिए जल्दी से बताइए, ए नहीं होगा, बी से शुरू होगा, ये बी सी डी, और देखिए फिर वही है कि अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं इनके दरमियान हम क्या लगाते जा रहे हैं, कॉमा लगाते जा रहे हैं। ठीक है, बी सी डी और ई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ई वॉवेल लेटर है, उसको आप हटा दें। तो एफ जी एच आई नहीं होगा, जे के एल एम एन ओ नहीं होगा, पी क्यू आर एस टी यू नहीं होगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई, और फिर क्या हो गया, ये जेड। और ये हमने कर्ली ब्रैकेट में इसको क्या किया, बंद कर दिया। तो देखिए सब के दरमियान मैंने क्या लगाया है, सबके दरमियान मैंने कॉमा लगाया है, और फिर हम इज इक्वल टू करके क्या कर देते हैं, इसका कोई नाम रख देते हैं। सपोज मैं इसका नाम ले लेती हूँ, आर रख देती हूँ इसका नाम। ठीक है, जब मैं इसका नाम आर रखूंगी तो इसका मतलब है कि मैं डिफरेंट पेन यूं यूज कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कॉपी में डिफरेंट पेन इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ क्या आ गया, ये भी आर आ गया। अब यानी हमने देखा कि ये हमने सेट को दो तरीके से जो है एक्सप्रेस किया है, दो तरीके से इसे एक्सप्रेस किया है। नंबर वन हमने कहा सेट ऑफ, यानी कलेक्शन ऑफ द नेम्स नहीं कहा, हमने कहा सेट ऑफ द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ ए वीक, और फिर इसका आंसर हमने जो लिखा वो कर्ली ब्रैकेट में लिखा। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा इसको हम कहेंगे टैबुलर फॉर्म, ये एक्सप्रेस करने का तरीका है सेट को, तो इसको हम कहेंगे टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म जो ये कर्ली ब्रैकेट में होती है, और जो ये हमने ये पहले करके जो हमारी जो भी लैंग्वेज, अगर हम उर्दू बात करते हैं तो उर्दू में लिखा हुआ होगा, या अगर हम इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, या जो भी जिसकी जुबान है वो यहाँ पर उसमें लिखा होगा। तो ये है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये दो फॉर्म हो गई, और अभी तीसरी एक और फॉर्म होती है, अभी वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। अच्छा, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि सेट दो तरीके से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये वाली डिस्क्रिप्शन जो है ये कहलाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और ये जिसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा है ये है टैबुलर फॉर्म। अब टैबुलर फॉर्म की जो 5 मेन बातें हैं वो आपको याद रखनी है। क्या चीज़ है, नंबर वन, जब सेट डिस्क्रिप्टिव से आप टैबुलर में लिखने लगेंगे, नंबर वन आप उसे कर्ली ब्रैकेट में करेंगे, नंबर वन बात हो गई। नंबर 2, तमाम एलिमेंट्स या इन्हें क्या कहते हैं, मेंबर, तमाम एलिमेंट्स और मेंबर्स के दरमियान आप क्या डालेंगे, कॉमा डालेंगे। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, उनकी अरेंजमेंट जो भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्यूसडे में यहाँ भी लिख सकती थी और सैटरडे वहाँ भी लिख सकती, ये इसमें ये उसमें कोई ख़ास नहीं है कि आपने इसकी अरेंजमेंट का ध्यान रखना, ये कोई ज़रूरी नहीं है इसके अंदर। और चौथी बात आपकी ये हो गई कि जब आप इसे नाम देंगे तो क्या करेंगे आप, ये इज इक्वल टू लगा के कोई भी कैपिटल लेटर जो होगा वो आप इसको कैपिटल लेटर से नाम दे देंगे। तो जो इसका नाम होगा वही उसका, जो आपने जिसको सेट कहा था और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा था, उसका भी वही नाम होगा। और नंबर 5 ये कि जो ये अंदर एलिमेंट है वो एक एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होगा। इसकी मिसाल आपसे ये कहती हूँ मैं, जैसे सपोज मैं आपसे कहती हूँ सेट of the letter of the word moon। ठीक है, अब इसको जब मैं टैबुलर फॉर्म में लिखने लगी हूं तो अब मैं टैबुलर फॉर्म में MOON, ठीक है। अब ये जो देखिए ओ मैंने 2 दफा
लिख दिया, ये गलत है। 2 दफा नहीं आएगा, चाहे आप वहां मून में आ रहा है, लेकिन जब आप उसे टैबलेट में लिखने लगे हैं तो 2 दफा नहीं आएगा, वो सिर्फ 1 दफा लिखा जाएगा। मैंने लिख के यूं बताया ताकि आपको ये मेरा अमल के लिखा और फिर उसको मिटाया, ये मैंने जान के किया ताकि आपको ये बात याद रहेगी कि ये 2 दफा नहीं आएगा। ठीक है, यानी कोई भी मेंबर जो है, जो एलिमेंट है, वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, आप कोई भी इसका भी नाम दे दीजिए। सपोज इसका नाम हम दे देते हैं यू, तो इसका नाम हमने दे दिया यू, और जब इसका नाम हमने यू दिया तो ये जिसका आंसर बन रहा है उसका भी नाम यू होगा। ठीक है, तो हमारी ये 5 बातें यानी कि डिस्क्रिप्टिव एक्सप्रेस करने का सेट का जो 2 तरीके हैं, वो 2 तरीके क्या हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और दूसरी क्या है? टैबुलर फॉर्म है। और टैबुलर फॉर्म के लिए 5 बातें हैं, वो अब ये मैंने आपको सारी रिपीट कर दी हैं, तो बिल्कुल देखें वो सारी इस पर भी फिट आ रही हैं बातें। तीसरी एक और फॉर्म है जिसमें इसको एक्सप्रेस, सेट को हम एक्सप्रेस करते हैं, वो तीसरी फॉर्म कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। और उस सेट बिल्डर फॉर्म के लिए आपको पहले कुछ सिंबल्स हैं जो आपको वो याद करने पड़ेंगे, वो याद कर लें बस। सेट बिल्डर फॉर्म लिखना बहुत आसान होगा। अब मैं आपको वो लिख के बताती हूँ। नंबर 1, ये देखिए इस तरह स्लैश साइन है, ऐसे। ये अमूमन कहीं जगह पे ये खड़ा हुआ भी बिल्कुल यूं भी होता है, इसका मतलब होता है सच दैट, सच दैट। वैसे आपकी बुक में मैं ये बता रही हूं यहां पर, लेकिन आपकी बुक में पेज नंबर 3 पर मौजूद है। ठीक है, सच दैट। उसके बाद ये वाला साइन जो है ये आप पहले से करके आए हुए हैं क्लास 6 से, शायद आपको याद हो, जहां में हम इसे कहते थे बिलोंग्स टू या इज मेंबर, तो हम क्या कहेंगे? बिलोंग्स टू, इज मेंबर ऑफ, दोनों कह सकते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू। और शायद आपको याद हो एक हमारे पास ये वाला भी साइन था, ये, और फिर इसको इस तरह स्लैश डाल देते थे इसके ऊपर, यानी डज नॉट बिलोंग टू। लेकिन हम ये इसमें सेट बिल्डर में नहीं बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट साइन है हमारे पास, शायद आपको याद हो छोटी क्लासेस में आपने किया है, ये जो एलिगेटर का मुंह खुला हुआ होता है, किया है ना आपने ये। तो ये जिस तरफ, जैसे मैं कहूं 5 इज ग्रेटर देन 3, है ना, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो अब क्या हुआ? ये 5 की तरफ, यानी जो ग्रेटर देन होता है हमेशा उसकी तरफ मुंह एलिगेटर का खुला हुआ होता है। हमने इस तरह बचपन में याद किया है ना। ठीक है, तो अब यानी ये ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, और ग्रेटर देन अगर हो और नीचे इसके इज इक्वल ये भी लगा हुआ हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटर देन भी होगा और उसके बराबर भी होगा, दोनों बातें होंगी। ग्रेटर देन भी होगा और इक्वल टू भी होगा। क्या मतलब हुआ इसका? ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद एक ये साइन होगा, अब शायद आपको याद हो, अब देखें जब हमने यूं किया तो अब इसे, क्योंकि मुंह जिस तरफ खुला होगा तो हम ग्रेटर देन कहते हैं, लेकिन जहां पर मुंह ये बंद की तरफ आता है तो इसे हम, अब जो यहाँ ग्रेटर होगा तो यानी यहाँ पर जो होगा तो वो स्मॉलर देन कहलाएगा। जैसे फर्ज करें मैं यहाँ 3 लिखूं और यहाँ 5 लिखूं, देखिए जब मैंने यहाँ 5 लिखा था और यहाँ 3 लिखा था तो देखिए 3 की तरफ ये मुंह बंद वाला हिस्सा आया था ना, तो हम इसे 2 तरीके से, अब इधर तो हम इधर ही से पढ़ेंगे, तो लेकिन अगर मैं इसे यूं करके लिख दूंगी तो ये अब ये यूं पढ़ा जाएगा 3 इज स्मॉलर देन 5। ये छोटी क्लासेस में आप करके आए हैं। ठीक है, तो अब 3 स्मॉलर देन 5, यानी ये साइन जो है ये किसका है? स्मॉलर देन का। और अगर वो स्मॉलर भी हो और बराबर भी हो, ये फिर आपको मैं बताऊंगी कैसे स्मॉलर और बराबर होता है। तो इसको हम, इस साइन को फिर हम बोलेंगे स्मॉलर देन और इज इक्वल टू, क्योंकि नीचे आपने इक्वल टू का भी निशान लगाया हुआ है, इज इक्वल टू। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर एंड, ये देखिए ऐसे करके अगर लिखा हुआ होगा ना, ये साइन होगा, यानी ये सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है ना ये पूरी इन साइन से बनती है। ठीक है, तो ये है एंड। ठीक है, ये याद रहेगा आपको, जो ये यू करके होगा, यानी उर्दू में 8 हम ऐसे बनाते हैं, शायद आपको याद हो, तो ये यहाँ इसका मतलब होगा एंड, यानी और।
ठीक है। और अगर ये लगा हुआ होगा, यही उल्टा हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है और यानी या, और यानी या। और ये तो आप सबको मालूम है, ये वाला साइन, तो ये है इज इक्वल टू, इज इक्वल टू। और ये वाला साइन, इसमें स्लैश डाल दें, तो ये है आपका इज नॉट इक्वल टू। अब यानी सेट बिल्डर फॉर्म जब हम करेंगे क्लास 6 और क्लास 7, तो हमें पहले ये सारे सिंबल्स जो हैं सेट बिल्डर के अंदर ये याद होने जरूरी हैं। इसे रिपीट कर लेते हैं। ये स्लैश है, इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सच दैट। और ये क्या है आपका, बिलोंग्स टू। और ये क्या है, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, यानी एक वक्त में दोनों बातें होंगी उसके अंदर, ग्रेटर देन भी होगा और इक्वल टू भी होगा। और ये क्या है, स्मॉलर देन और इक्वल टू। और ये साइन क्या है, एंड। और ये साइन क्या है, और ये है इज इक्वल टू, और नीचे वाला क्या है, इज नॉट इक्वल टू। अच्छा जनाब, ये तो हो गया आपके साइन। अच्छा, अब सेट बिल्डर्स फॉर्म के लिए कुछ और बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको पता होना जरूरी है। जैसे मैं आपसे कहती हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, अब ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं तो नेचुरल नंबर को आप n से शो करते हैं, और इसमें कौन से नंबर आते हैं, आपकी गिनती जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4, और फिर अरबों खरबों बिलियन ट्रिलियन जो पहुंच जाती है, इसको हम जो आपकी ये काउंटिंग है, इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ये सब क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद और आ जाइए आगे। अगर मैं कहती हूं W, तो W में आपके कौन से नंबर सारे आ जाएंगे। अच्छा, अब आपने गौर किया होगा, ये तो गिनती शुरू हो रही है 1 से, जबकि 1 से पहले एक और फिगर आता है हमारे पास। क्या आता है, जब आप यूनिट नर्सरी सेक्शन में करते थे और हम यूनिट लिखवाते थे आपको, तो आप कहां से शुरू करते थे, आप 0 से शुरू करते थे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक आप कहते थे ये वंस हैं या यूनिट हैं, आप उन्हें यूनिट या वंस कहते थे। तो यानी इसका मतलब है इसमें तो 0 नहीं आ रहा, तो यानी अगर 0 से काउंटिंग शुरू हो रही है, वही 1 2 3 4, यानी नेचुरल नंबर में 0 भी मिल गया, तो अब उसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे, बल्कि अब उसे, और ये इनफाइनाइट है, यानी इनफाइनाइट है से क्या मुराद है कि लामहदूद, बस चले जा रहा है, इसका एंड नहीं है ये। अब गिनती तो आपको पता है ना, जब सितारे गिनना शुरू कर दें तो इनफाइनाइट है वो, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5, बस ये आगे तक जा रही है। तो यानी, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये कहां से शुरू हो रही है, ये 0 से शुरू हो रही है। तो अगर हम ये कहेंगे सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, तो उसे हम कहेंगे, ये W यानी 0 से शुरू हो रहा होगा, इसका नाम होगा होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर्स। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये बात याद रहे। और ये सब क्या है, ये है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। और अगर मैं ये कहती हूँ हमारे पास कोई सेट है और वो शुरू हो रहा है माइनस से, फर्ज कर लीजिए या माइनस के पीछे से लंबी गिनती आ रही है, और यहाँ मैं आगे करके डाल लूँ, जैसे -5 -4 -3 -2 -1 और फिर 0, और फिर अब जब इधर आपको नंबर लाइन पता है कि नंबर लाइन में बीच में सेंटर में 0 होता है, और इधर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और इधर पॉजिटिव सारे होते हैं। अब इसे इंटीजर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, और फिर ये यानी यहाँ से 1 से आपकी नेचुरल, 0 से आपकी होल नंबर वाली काउंटिंग पूरी आ गई इसके अंदर, है ना। तो यानी इसका मतलब है कि मिलाकर इसे अब जो बोलेंगे हम कहेंगे सेट ऑफ, ये बार बार कल मुझसे जो है ना वो आगे पीछे हो रहा है, देखिए। तो फिर आप इसे बोलेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स, क्या बोलेंगे इसे आप, सेट ऑफ इंटीजर्स। जब कोई आपके सामने इंटीजर्स कहे तो आप समझ जाए कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, इस तरह है, इसमें आप ऐसे उसके बगैर बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से,
किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट से। इसी तरीके से अगर कोई आपको कह रहा है सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, इवन तो आपको पता है ना इवन क्या होते हैं, जिनके पेयर बन जाते हैं। जैसे कहां से शुरू हो रहे हैं इवन? 2 से। 2 4 6 8 10 और अब करते जाइए इसी तरह 2 के डिफरेंस से आगे 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 चलाते रहे तो ये इनफाइनाइट नंबर जितनी गिनती है दुनिया में। तो फिर अब ये जो सेट कहलाएगा, ये सेट कहलाएगा सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे रिप्रेजेंट करते हैं ई से। इसी तरीके से आप आ जाइए ओ। ओ किसको शो करता है? अब काफी बच्चों के दिमाग चल गए होंगे। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं जिनके पेयर नहीं बनते। 1 3 5 7 9 11 और so on, ठीक है। तो फिर ये भी इनफाइनाइट, तो फिर ये कहलाएगा सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। अच्छा जनाब, अब आपकी बुक में जितना यूज हो रहा होगा ना, मैं उतना चाह रही हूँ कि उतना तो आपको मैं समझा दूं इसको। अगर गौर करेंगे सब टेबुलर फॉर्म में, देखिए है ना टेबुलर फॉर्म में। मैं अगर फर्स्ट करें इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखती हूँ तो वो क्या बनेगी? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, जब इसका n है तो इसका मतलब है इसका भी नाम n है। आप बताइए जल्दी से ये क्या बनेगा आपका? ये बनेगा इसका, अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी मैं लिखने लगी हूं, जल्दी से बताइए क्या होगी इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म? सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। फिर जब इसको टैबुलर में करूंगी तो ये शक्ल आ जाएगी टैबुलर के अंदर, ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स। अच्छा, अब इसमें क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए? Z में क्या हो जाएगा? इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेट ऑफ इंटीजर्स। मैंने कहा था ना जहां पॉजिटिव और नेगेटिव की बात होगी वहां इंटीजर्स कहेंगे, ठीक है। अब यहां क्या आ जाएगा? ये ई क्या आ जाएगा? इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी? सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगी। अच्छा जनाब, इसकी क्या आ जाएगी जल्दी से बताइए? ओ का क्या आ जाएगा? सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। आ गया समझ में? तो अब देखिए इसके अंदर भी मैंने आपको बता दिया, क्या बता दिया इसके अंदर भी कि देखिए ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है ना। अब उसको जब टेबुलर में किया तो देखिए ये कंडीशन आ गई। देखिए यहां आपको पर्टिकुलर नहीं किए नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स, तो फिर ये इनफाइनाइट है, चलता गया चलता गया चलता गया। इसी तरीके से सेट ऑफ होल नंबर आपको पर्टिकुलर नहीं किया कि यहां तक नंबर, ये नहीं कहा आपको, तो यानी ये इनफाइनाइट है, चलता गया चलता गया चलता गया, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। और फिर इसको ये देखिए मैंने ये किस फॉर्म में लिखा है, ये मैंने इसको टैबुलर में कर दिया। और टैबुलर में वही 5 बातें, क्या ख्याल रखना है आपने? नंबर 1, नंबर क्या था? नंबर 1 जब टैबुलर में लिखने लगे हैं तो कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। नंबर 2, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे। नंबर 3, कोई नंबर दोबारा रिपीट नहीं होगा। नंबर 4, आपकी जो वो है तरतीब है, जो आपके अरेंजमेंट है, वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ हम कुछ भी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम यहाँ सेट नेचुरल नंबर आपको डिफाइन कर रहे हैं। तो जब हम सारे नेचुरल नंबर कर रहे हैं तो अब यहाँ ज़रा तरतीब दे लें तो सेट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट जा रहा है, सही है। अच्छा आगे चलिए, उसके बाद फिर उसके बाद है आपका और 5वां क्या था? इसका कोई नाम होगा। तो जैसे नाम हमने इज इक्वल टू करके क्या दिया? नेचुरल नंबर है ये, इसलिए हमने इसका कैपिटल लेटर से नाम दे दिया। अब आ जाइए इस पे, देखिए ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है सेट ऑफ होल नंबर्स। और अब ये देखिए ये इसका क्या है? ये इसका ये इसकी टैबुलर फॉर्म है, वही 5 रूल इसके ऊपर आ गए। ये इसका
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई और ये इसकी क्या हो गई, ये इसका टैबुलर फॉर्म हो गई। तो टैबुलर फॉर्म इसकी इस तरह भी लिखी जा सकती है और एक और तरीका है, देखिए इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि मैं यहाँ माइनस की तरफ से इस तरह शुरू ना करूं बल्कि मैं इसे इस तरह शुरू कर दूं, वो भी हो सकता है। देखिए मैं बताती हूँ आपको, इसको दो क्योंकि ये इंटीजर्स वाला मामला है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ ब्रैकेट डालूं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट आ गया। अब उसके बाद हम शुरू करें 0 और फिर उसके बाद 1 और 1 के साथ मैं लगा दूं प्लस माइनस, फिर उसके बाद 2 और इसके साथ लगा दूं प्लस माइनस, 3 इसके साथ लगा दूं प्लस माइनस, क्योंकि यही तो चल रहा था ना। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये हम इंटीजर्स को, इसके सेट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक था लेकिन हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। और क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो वही कर्ली ब्रैकेट यहाँ डॉट डॉट डाल के आप इसको कर्ली ब्रैकेट में कर दें। सेम बिल्कुल इसी तरीके से सेट ऑफ इवन नंबर, देखिए ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। और टेबुलर फॉर्म को क्योंकि ये देखिए हम 2 4 6 8 क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो इस तरह करके हमने कर दिया। इसी तरीके से ऑर्ट का भी देखिए, ये इसकी डिस्क्रिप्टिव है और ये इसकी क्या है, टेबुलर फॉर्म है। अच्छा, अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखने जा रहे हैं हम, बहुत आसान हो गया। अब तो सबसे पहले मैं इसकी इसी को यानी ये टेबुलर फॉर्म को किस में शिफ्ट करना है, हमने टेबुलर फॉर्म को शिफ्ट करना है, हमने तीसरी फॉर्म जो होती है सेट बिल्डर फॉर्म उसमें लाना है। देखिए ओ वही ओ रहेगा, नाम तो इसका क्या रहेगा, वही रहेगा। अब इसको लिखने का तरीका ये है, सपोज हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ वेरिएबल है, ये सारे नंबर, इनको हम सपोज कर लेते हैं एक्स है, कोई भी स्मॉल लेटर दे दीजिए आप, इसे कोई भी दे सकते हैं, ठीक है, एक्स है। अब यहाँ लगाइए सबसे पहले किसका साइन, सच दैट का, ठीक है, एक्स, जबकि यानी एक्स जो है सच दैट और एक्स जो है वो किसका मेंबर है। अब यहाँ देखिए एक्स मेंबर है, ये जो यानी 1 3 5 इसको क्या कहा जा रहा है। अब मैं सारे यहाँ 1 2 3 5 ये सब तो नहीं लिख सकती ना, तो इसको मैं नाम दे रही हूँ एक्स का, जितने भी नंबर हैं इनको नाम दे रही हूँ एक्स का। तो एक्स किसका मेंबर है, एक्स मेंबर है किसका, यानी एक्स बिलोंग्स टू ओ, एक्स बिलोंग्स टू ओ। बस ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, ठीक है, मुश्किल है नहीं ना। अच्छा, अब वो जो आगे वो जो इतने सारे मैंने साइन बताए थे उसका अलग बताऊंगी, पहले मैं इसका आपको समझा दूं, ठीक है। अब इसी तरीके से ये तो आपको आ गया ना, तो मैं मिटा के अब इसका करना बताने जा रही हूँ, क्योंकि जगह नहीं हो रही ना फिर मेरे पास, इसलिए मैं इसको यहाँ से इरेज कर रही हूँ। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। अच्छा, अब देखिए, अब इसकी मुझे सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। अब कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें अभी आ गई होगी फौरन, A इज इक्वल टू, अब जल्दी से बताइए, इसको हम वही कर्ली ब्रैकेट और इसको हम नाम दे देते हैं एक्स, ठीक है, एक्स दे दें, वाई दे दें, टी दे दें, ओ दे दें, जो भी दे दें, लेकिन ई नहीं दीजिएगा क्योंकि ई तो ये खुद है इसका नाम, ठीक है। सपोज एक्स ही दे देते, एक्स सच दैट, और ये एक्स है ना, तो एक्स, अब ये किसका मेंबर है एक्स, ये सारे किसके मेंबर हैं, किस सेट के मेंबर हैं, ई के। तो अब ये साइन जरा सा आप बुक से देख के भाई बना लीजिएगा, ये देखिए, यानी इज बिलोंग्स टू ई, बिलोंग्स टू ई। आ गया समझ में। अच्छा जनाब, इसी तरीके से इसको चले आगे, यानी ये वाला आपको समझ में आ गया, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाना। अब हम आगे चलते हैं। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाइए जल्दी से। Z इज इक्वल टू जी, कर्ली ब्रैकेट, X सच दैट, ये X हैं सारे, ठीक है, तो X मेंबर ऑफ Z। भाई असल में मैं बोर्ड पे लिखने की आदी नहीं रही हूँ, आपको पता है ना, हर वक्त ऑफिस में ही बैठी रहती हूँ। अच्छा, अब आ गया ये समझ में। अच्छा जनाब, आगे चलिए।
अब इसको बना लेते हैं। W इज इक्वल टू वही x such that x member of W, ठीक है। और इसी तरीके से ये वाला बन जाएगा। तो यानी ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। यानी तीन आपके जो एक्सप्रेस करने के तरीके हैं वो क्या हैं, तीन हैं। तो अब ये तीनों मैंने करना बता दिए। अब लेकिन और आगे चलते हैं। ये तो इनफाइनाइट के साथ था कि अगर आपको सेट जो है वो इनफाइनाइट हो, यानी उसके मेंबर चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कोई ऐसा सेट है जिसके मेंबर अभी अब मैं करके आपको दिखाती हूं। जैसे मैं कह रही हूं सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ठीक है। अच्छा जनाब, अब देखिए इसको सबसे पहले हम कर लेते हैं किस फॉर्म में, इसे हम करते हैं, ये किस फॉर्म में है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसे हम पहले शिफ्ट कर लेते हैं टेबुलर में, ठीक है। सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर जल्दी से बताइए कौन कौन से। 2, वेरी गुड। 2 के बाद कौन सा होगा, 4, वेरी नाइस। 2, 4, 6, 8 और 10। ये लीजिए, ये कौन सी फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। कौन से, अब इसको कोई सा भी नाम दे दीजिए। सपोज मैंने इसे नाम दे दिया M। अब जब इसे नाम M दिया तो इसका मतलब है इसका भी नाम M ही होगा, ठीक है। तो अब ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये हो गई आपकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और ये वाली आपकी कौन सी हो गई, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब आप बनाने जा रहे हैं सेट बिल्डर। सेट बिल्डर में नाम तो यही रहेगा इसका, ठीक है। आप जल्दी से बताइए, इसको कोई सा भी नाम दे दें। सपोज मैंने इसे y के, इन नंबर्स को किसका नाम दे दिया, y का, ठीक है, y। अब y के बाद क्या साइन लगाऊंगी, सच दैट। y के बाद क्या लगाऊंगी, सच दैट। सच दैट यानी y किसका मेंबर है, जल्दी से बताइए। y बिलोंग्स टू, ये भाई बिलोंग्स टू का साइन आप खुद सही तरह बना लीजिएगा। बिलोंग्स टू, वाई बिलोंग्स टू, जल्दी से बताइए कौन सा सेट था जो अभी मैंने सारे सेट्स आपको बताए इवन नंबर के लिए, हाँ ई। अब जरा बिलोंग्स टू और ई का साइन मैं तो इसको ये, ठीक है। अब ये किसका, ई का, यानी वाई बिलोंग्स टू सेट ई। इतना हो गया, इतना आपने बता दिया। लेकिन ये इनफाइनाइट नहीं है, ये यहाँ इनफाइनाइट हो गया। जब मैंने बिलोंग्स टू, वाई बिलोंग्स टू ई कर दिया तो इसका मतलब है ये तो इनफाइनाइट हो गया नहीं, यानी इसमें 10 से आगे के नंबर भी आ सकते हैं। अब मुझे इसको मजीद आगे बयान करना होगा। क्या करना होगा, अब मैं लगाऊंगी, शायद आपको याद हो मैंने आपको बताया था एंड, ठीक है, एंड लगा दिया मैंने। अब ये कहां से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है। 2 लिखिए। अच्छा, अब आपने लगा लिया 2, और 2 के बाद देखिए ये आगे बड़े होते जा रहे हैं ना, यानी 2 जो है ये छोटा है। 2 जो है ये छोटा है किससे, y से, लेकिन बराबर भी है क्योंकि 2 से शुरू हो रहा है ना। और छोटा क्यों हमने कहा, क्योंकि आगे देखिए 4, 6, 8, y की ये भी तो वैल्यू है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, तो ये तो बड़ी भी हो रही है वैल्यू। तो हम इसलिए इसको 2 को कहेंगे। लेकिन 2 क्यों क्या आ रहा है यहाँ पे, तो 2 खुद भी y है, हमने इन सब का नाम y दिया है ना, ठीक है। तो 2 खुद भी y है, इसका नाम भी y है। तो फिर इस वजह से हमने कहा 2 स्मॉलर देन y। स्मॉलर देन हमने क्यों कहा, क्योंकि आगे जितने वैल्यू है y की वो सब बड़ी है, तो हमने कहा 2 स्मॉलर देन y। लेकिन हमें फिर बराबर है क्यों कहना पड़ा, बराबर है इसलिए कहना पड़ा क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है, तो 2 स्मॉलर देन y और इज इक्वल टू y, स्मॉलर देन और इक्वल टू y, और फिर y जो है हम ये कहेंगे कि y छोटा है। y क्या है? छोटा है किससे? 10 से। क्यों? क्योंकि 10 के बाद तो कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए y की वैल्यू छोटी होगी 10 से। अब लेकिन आप क्या कहेंगे छोटी कैसे? खुद y जो है वो 10 की तो है, तो इसलिए यहाँ पे लगा देंगे इज इक्वल टू। यहाँ क्या लगा देंगे हम? इज इक्वल टू, यानी y छोटा भी है 10 से, स्मॉलर देन भी है, लेकिन इक्वल टू 10 भी है। यानी इसका मतलब हुआ कि y की वैल्यू 10 से ऊपर नहीं जाएगी, छोटी भी है लेकिन इसके बराबर भी है। ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। एक और कर लेते हैं। सपोज हमारे पास है सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। अब जल्दी से बताइए, इसको लिखिए। सपोज इसका कोई भी नाम दे देते हैं। इसका नाम मैंने दे दिया ए, तो जब इसका नाम ए दिया, टैबलर का भी ए दूंगी। ब्लैक से कर देती हूँ। ठीक है, तो आप यहां कर देते हैं क्या? फर्स्ट 10 होल नंबर। और जब मैंने होल कहा तो याद कीजिए कि कहां से शुरू होगा? ये 0 से। वेरी गुड। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्योंकि टेबुलर फॉर्म लिखने लगे इसलिए हमें कॉमा लगा के लिखना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 क्यों नहीं आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट 10 होल नंबर, पहले 10 नंबर। इसका मतलब हुआ पहले 10 होल नंबर। तो पहले 10 होल कहां से शुरू होता है? 0 से। ठीक है, अच्छा जनाब, इसे क्लोज कर दिया। अब ये कौन सी फॉर्म हो गई आपकी? ये हो गई टेबुलर फॉर्म। ये हो गई आपकी टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म नाम यही रहेगा, सेट बिल्डर। जल्दी से बताइए कैसे होगी। अब इसको कोई भी नाम दे देते हैं। सपोज हम नाम इसे दे देते हैं टी। क्या दे देते हैं? टी। ठीक है, वैसे ज्यादातर आपकी बुक में एक्स वगैरह इस्तेमाल होता है, तो एक्स दे दें। टी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। एक्स सच दैट। अब देखिए ये सारे इनके नाम क्या बन गए? एक्स बन गए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? एक्स मेंबर ऑफ क्या होगा? वेरी गुड, डब्ल्यू होता है होल नंबर। अब लेकिन ये मेंबर ऑफ डब्ल्यू कहा हमने, यानी एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इसका मतलब है इनफाइनाइट डब्ल्यू। इनफाइनाइट, यहाँ तो इनफाइनाइट नहीं है, यहाँ तो 9 पर एंड है। तो जब 9 पर एंड है तो इसका मतलब क्या? मैं इसे डिफरेंट करके क्यों पेन से लिख रही हूँ? ताकि अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपने 2-2 पेन इस्तेमाल करने हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब यानी इसका मतलब है, फिर मैं आगे मजीद इसको बयान करूंगी, यानी मैं कहूंगी एंड, क्योंकि ये डब्ल्यू शो कर रहा है किसको? ये डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है इनफाइनाइट सेट को। हमने अभी पीछे किया था ना डॉट 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 करके, तो ये इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो इनफाइनाइट नहीं है, तो फाइनाइट है, 9 पे खत्म हो रहा है ये। तो फिर हम इसे मजीद इसको डिस्क्राइब करेंगे, तो हम क्या कहेंगे? एंड। अब देखिए मैंने कहा था ना सिंबल से बनाएंगे। सेट ट्रैवलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है वो सिंबल से बनती है। एंड अब लगाइए यहाँ पे 0। ठीक है, अब 0 क्या है? 0 छोटा है। 0 स्मॉलर देन और इक्वल टू भी होगा। इक्वल टू क्या? x। ठीक है, और x स्मॉलर देन
9 बट इक्वल टू 9। ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। क्या हो गई ये? सेट बिल्डर फॉर्म। आ गया ना बहुत अच्छी तरह समझ में? अच्छा, अब कहीं पर ऐसा आता है जैसे सेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, फर्ज कर लीजिए सेट ऑफ 5 वाइल्ड एनिमल, अब वहां उसको किस तरह लिखेंगे? ये तो आ गया ना आपको समझ में अच्छी तरह इसका बनाना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यानी आपके पास 3 फॉर्म्स में आप एक्सप्रेस करते हैं सेट को, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, और थर्ड वन सेट बिल्डर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। अच्छा, जैसे सपोज मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूं इसके, यहां पे सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज, पता नहीं पेन साहब नजर आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? डेज ऑफ अ वीक, यानी ये आपका सेट क्या है? फर्ज कर लीजिए इसका कोई सा भी नाम दे दिया हमने, बी दे दिया। चलिए अब ये पेन इंक खत्म हो गई शायद इसमें, मैं इसलिए डायरेक्ट इससे लिख रही हूँ। अब ये आपकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई। अब जरा इसको टेबुलर में शिफ्ट कीजिए आप जल्दी से, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज ऑफ अ वीक, कितने? 1000 दिन होते हैं? नहीं, 7 डेज होते हैं। कौन कौन से? जल्दी से बोलिए। सैटरडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अब मैं छोटा करके लिख रही हूं क्योंकि फिर जगह नहीं आएगी। वेडनेसडे, और क्या है आपका? थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गई? टेबुलर फॉर्म हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म हो गई। अब इसे हम लिखने लगे हैं किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। नाम वही रहेगा बी। अब कुछ भी दे दीजिए, सपोज इसको दे दें आप Z दे दें, ठीक है, Z। यानी इनको आपने, ये जो एलिमेंट है सेट के, ये क्या कहलाते हैं? जो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है इसको एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ये मेंबर भी बोलते हैं। तो इनको हमने क्या कह दिया? इंसानी नामों को हमने नाम दे दिया Z का, ठीक है, अपनी तरफ से दे दिया। अब क्योंकि XY इस्तेमाल होता है तो अगर X दे दे तो कोई बात नहीं है। मैंने Z जरा डिफरेंट दे दिया था, लेकिन अगर आपको उससे बात समझ में नहीं आ रही तो मैं दोबारा X ही दे देती हूँ, X, ठीक है। सच दैट X। अब यहाँ क्या? अब यहाँ तो ये सेट वेट तो नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? हम X इज ए नेम ऑफ ए डे ऑफ ए वीक। यानी X क्या चीज है? X हफ्ते के दिन में से एक दिन का नाम है। ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। अब मुझे उम्मीद है कि यकीनन आपको अच्छी तरह सारा समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह एक सेट बिल्डर में लिखा हुआ और फिर मैं उसे शिफ्ट करना बताती हूँ कि अब उसे टेबुलर में कैसे शिफ्ट करेंगे। ये बात तो समझ में आ गई ना? अच्छा, अब हम एक ये कर लेते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है उसे आपने टेबुलर में शिफ्ट करना। अब टेबुलर में जब शिफ्ट हो जाएगा फिर आप आसानी से उसे किस में कर सकते हैं? दोबारा आप उसे दोबारा कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। सपोज आपके पास एक है इज इक्वल टू, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है Z such that Z belongs to W।
belongs to W and set is smaller than 5। अब इसे टैबुलर में करके दिखाइए, कैसे करेंगे देखिए। टैबुलर में वही D नाम है इसका, ठीक है। अब टैबुलर में करें, Z belongs to W, बताइए W कहाँ से शुरू होता है? G, 0 से, यानी 0 आ गया इसके अंदर, ठीक है। और देखिए Z नाम दिया है, ये एलिमेंट्स का नाम दिया है Z। जैसे हम एलिमेंट को नाम दे रहे थे, ये एलिमेंट होते हैं ना, इनको नाम दे रहे थे हम X, इसी तरह एलिमेंट का नाम है Z, ठीक है। तो Z belongs to W से ताल्लुक है उसका, यानी W यानी 0 से शुरू होगा। जब 0 से शुरू होगा तो फिर खत्म कहाँ होगा? तो देखिए Z स्मॉलर देन 5। अब 5 आएगा क्योंकि यहाँ इज इक्वल टू नहीं लगा हुआ, इसलिए 5 इसमें शामिल नहीं होगा। Z स्मॉलर देन 5 यानी 0 से क्यों शुरू होगा? क्योंकि होल नंबर है। और स्मॉलर देन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ स्मॉलर देन लिखा हुआ है, यहाँ इज इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए 5 से कम होगा। तो 1 2 3 4 बस। अब इसे सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे करेंगे? ये तो हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब इसे डिस्क्रिप्टिव में कैसे करेंगे? ये हो गई आपकी टैबुलर, ठीक है। अब इसे डिस्क्रिप्टिव में कैसे करेंगे? देखिए हमें पता है ये होल नंबर है, तो हम क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5 सेट, क्योंकि इसका नाम D है तो इसका भी नाम D होगा। सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। ये आपकी हो गई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आ गया समझ में अच्छी तरह? अब जरा जल्दी से खोल लीजिए पेज नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1। अब देखिए यहां पर है राइट द फॉलोइंग सेट्स, पेज नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब ये आप खुद लिखेंगे। अब इसमें जरा सा करेक्शन कर लीजिए, गलती है थोड़ी सी यहाँ पे। नंबर 4 पे देखिए J इज इक्वल टू 2 नहीं है, यहाँ 1 है, ये इसको 1 कर ले, ठीक है। अब उसके बाद एक्सेस देखिए, ये पूरा आप मैंने एक एक चीज आपको समझा दी है। देखिए एक दफा में समझ में नहीं आती, देखिए जब हमें कोई भी चीज एक दफा में समझ में नहीं आती ना, जैसे फर्ज कर लीजिए आप कोई रीडिंग करने लगे, इंग्लिश की, उर्दू की, XYZ कुछ भी आप पढ़ने लगे, एक दफा में समझ में नहीं आया, हमारे भी नहीं आता, बाज़ औक़ात ऐसा होता है। तो जरूरी नहीं कि आप उलझ जाए कि मैं तो अभी मुझे तो आ ही नहीं रही है। मेहनत का सिला मिलता है, उसको दोबारा पढ़िए, फिर नहीं समझ में आ रहा दोबारा पढ़िए, फिर नहीं समझ में आ रहा फिर चौथी मर्तबा भी पढ़ डालिए, देखिएगा समझ में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता नहीं आए समझ में, क्योंकि हर लफ्ज बताने के लिए तो कोई नहीं होगा ना, आपको खुद मेहनत करनी है। इसी तरीके से अगर आपको एक दफा में वीडियो देख के समझ में नहीं आ रहा, दोबारा देखिए। अब तो आपके लिए देखिए ये खुशकिस्मती है, मैं तो इसे खुशकिस्मती कहूंगी। क्लास में तो एक ही दफा समझाया जाता है ना, घर पे ये आपके पास अवेलेबल है, जिस वक्त चाहे आप इसे खाली बैठे हुए ऐसे ही चलिए निकालें इसे देखिए। तो आप हमें याद है कि हमारे टीचर जब हमें कहते थे तो वो कहते थे कि 100 दफ़ा लिखिए, 100 दफ़ा एक सवाल की प्रैक्टिस कीजिए, और हमें ये तो जहन में भी नहीं आता था क्यों। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे कभी जहन में नहीं आता था क्यों। मिस ने कहा हमारी हमें करना है, तो देखिए वक्त ज़ाया नहीं कीजिए। और हमें तो अपने हर लम्हे का जवाब देना अल्लाह के यहाँ। अगर आपने इल्म हासिल करते हुए गुजारा, ये इल्म ठीक है, ये दीनी इल्म नहीं है, लेकिन ये इल्म आपका कमाने का ज़रिया बनेगा बाद में। आप हलाल तरीके से रिस्क कमाएंगे, वो भी सवाब ही होगा ना उसमें आपको। और जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर करेंगे क्या, क्योंकि हमारे यहाँ ज़रिया है ये। अब मतलब क्या कर सकते हैं हम। तो बहरहाल, और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि ये सही होता है तो खुद बहुत सारे सब्जेक्ट सही होने लगते हैं, सब सब्जेक्ट में दिल लगने लगता है। और ये किसी का बिगड़ा हुआ होता है तो उसको और सब्जेक्ट में भी दिल नहीं लग रहा, पढ़ने ही में दिल नहीं लग रहा होता। तो एक दफ़ा
अपने 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 नफ्स को कंट्रोल करके बैठ जाए, कंट्रोल करना सीखें। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये, जब इनसे हमारी अपनी आदतें ठीक होती हैं, अपना आप कंट्रोल करना आता है हमें। और देखें जो अपने कम उम्री में, जिस उम्र में आप हैं, इस उम्र में कोई अपने आप को कंट्रोल करना नहीं सीखता ना, फिर वो बड़ी उम्र में आके कभी अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पाता, क्योंकि कंट्रोल तो रहता ही नहीं है उसके अंदर, बहुत मुश्किल हो जाता है। बहरा तो एक दफ़ा में आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उसे दोबारा देखिए, ठीक है, फिर तिबारा देखिए उसे, तीसरी मरतबा भी देख ले, फिर उसके बाद करने बैठिएगा। फिर अगर कहीं अटक जाए फिर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा जनाब, अब देखिए उसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फिर इसके बाद नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब ये मैंने आपको सारा करना बता दिया है, अब इसे अच्छी तरह कीजिएगा। और देखिए कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो स्कूल टाइमिंग है, तो स्कूल का जो व्हाट्सएप है उस पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन 11 बजे के बाद और 2 बजे से पहले पहले मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और वैसे मैं नहीं भी मौजूद हूँ तो मिस निदा आपको जवाब इसका दे देंगी। सर शिराज, वो भी मैथ के टीचर हैं, वो भी आपको जवाब दे देंगे यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद है पेज नंबर 5 के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 3 राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये मैंने आपको बनाना बता दिया है। उसके बाद है नंबर 4 सेट बिल्डर फॉर्म है और आपने इसको टेबुलर में लिखना है। अब मैंने ये भी करना बता दिया। उसके बाद आपके पास 3 कॉलम है, एक में आपने पुट द सेट्स इन देयर एप्रोप्रिएट कॉलम देन राइट टू अदर फॉर्म्स ऑफ ईच। अब कॉपी में कीजिएगा, ये सारे काम आपने कॉपी में करने हैं और नीट एंड क्लीन। देखिए साफ सुथरा, अल्लाह ताला को भी खूबसूरती पसंद है, तो साफ सुथरा काम हर एक के दिल को भाता है, टीचर को भी गुस्सा नहीं आता देख के, और शख्सियत जाहिर होती है। जब आप साफ सुथरा काम करते हैं ना तो आपकी शख्सियत जाहिर होगी उससे। तो अपनी कॉपी को साफ सुथरा रखें, अपने आप को साफ सुथरा रखें। तो अपनी कॉपी पे बाज़ बच्चे फूल बूटे अजीब अजीब चीज़ें बना लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सिंपल पहले पेज के ऊपर अपना नाम लिखिए, अपने सब्जेक्ट लिखिए उसके ऊपर अपना, और फिर उसके बाद जब आप इंडेक्स बनाते हैं अगर आप, तो इंडेक्स बना लीजिए नेक्स्ट पेजेस के ऊपर। फिर जहाँ से आप शुरू करेंगे जस्ट डेट डालिए, जो ग्रीन लाइन है वहाँ पर आप लिखिए होमवर्क या क्लास वर्क, जो भी आप लिखेंगे उसके नीचे वाली लाइन के ऊपर आप लिखिए अपने चैप्टर का नाम, जो आपका चैप्टर है उसका नाम लिखिए, और फिर बहुत अच्छी तरह काम शुरू कर दें। और साफ सुथरा, ये नहीं हर जगह आप काटा फाटी, ये अच्छी बात नहीं होती। हर जगह जो है वो गंदगी कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं होती, इससे आपका इंप्रेशन खराब होता है। और कोशिश करें अच्छी राइटिंग में काम करें, अच्छी राइटिंग में काम करें। आपकी तो उम्र है ये लिखने की, अभी तो आपको पता नहीं कितना लिखना है। लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है जब हम आगे पेपर्स देते हैं, मास्टर्स करते हैं, या अभी जस्ट 9th के अंदर जब आप जाएंगे तो बाकायदा आपके पास आप घड़ी रख के आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि इतनी देर में हमारा काम निमट जाए, तो आप कामयाब होंगे। तो फिर साफ सुथरा इस तरह आप कीजिएगा। अब ये जो इसमें 3 फॉर्म है, अब इसको जरूरी नहीं है आप इसमें कॉलम बना के कॉपी के अंदर करें। आप बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था, आप ऊपर एक फॉर्म आपको दे रखी है, जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पेज नंबर 5 पे ए आपको दिया हुआ है = AEIOU, ये टेबुलर फॉर्म दी हुई है। मैं एक बता रही हूँ आपको, ये टेबुलर, तो इस तरह A = AEIOU टेबुलर फॉर्म, आगे इसके लिखिए टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब इसकी जो डिस्क्रिप्टिव होगी उसको नीचे लिखिए, फिर नीचे तीसरी जो होगी सेट बिल्डर उसको लिखिए। अस्सलाम वालेकुम।